सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, कहा नहीं, क्या कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो लाल ग्रह। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया मंगल ग्रह को मीन्स कि मार्स। ठीक है, मार्स को क्या कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि चंबल नदी पर स्थित जलाशय को किस नाम से जाना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गांधी सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किससे प्रभावित होता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स कि CO2। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पूर्वी समुद्री तट की किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये अगर हम भारत की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बात कहा गया है पूर्वी। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है इसको कहते हैं पूर्वी भाग को जो कहा जाता है, यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, कोरोमंडल। ठीक है, जबकि ये वाला पार्ट को यहाँ पे क्या कहा जाता है, कोंकण। ठीक है, और यहाँ वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, मालाबार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कोंकण, मालाबार और कोरोमंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है बहुत बार, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है और इस बार भी संभावना पूरी पूरी पूछने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था। जॉर्ज पंचम। ठीक है, जॉर्ज पंचम के आने पर, ठीक है, जब दिल्ली का दरबार लगा था तो उसी में जॉर्ज पंचम आए थे। और यहाँ पर 1912 की बात अगर यहाँ पे की जाए तो 1912 में जो है कलकत्ता से, भारत की जो राजधानी थी कलकत्ता से दिल्ली कर दिया गया था ट्रांसफर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था इसकी राजधानी, है ना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक भारत का कौन सा बैंक है। तो ये सभी को पता है सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, जिसके अंतर्गत सभी बैंक शामिल होते हैं, मीन्स कि जिसके देख रेख में सारे बैंक होते हैं शामिल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुदेव का उपनाम क्या है। तो गुरुदेव किसको कहा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। बहुत ही फेमस है साहित्यकार थे जिनको इनके जो है जनगण मन जिनके रचयिता है। ठीक है, इसकी वजह से इनको काफ़ी फेम मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि फुट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई। इसका जो करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन है। ठीक है, नेक्स्ट है कुचिपुड़ी यहाँ पे बात हो रही है कि कहाँ का नृत्य शैली है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल नगर का संबंध किससे है। तो नेपाल नगर का संबंध की बात करें तो ये एक पेपर मिल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिर से त्योहार के बारे में बात करेंगे। बिहू कहाँ का त्यौहार है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका असम। ठीक है, असम का ये त्यौहार है। नेक्स्ट है भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा श्वेत क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जूल का मात्रक क्या है। जूल का मात्रक है ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट राजहरप नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है सबसे छोटा महासागर कौन सा है। आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, नेक्स्ट है थिम्पू कहाँ की राजधानी है। थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी का पतन शहर कौन सा है। लोथल। नेक्स्ट है झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है। इटली में। नेक्स्ट गेहूं के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोमट मिट्टी। ज्योग्राफी का क्वेश्चन आते भी है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय कहाँ स्थित है। हैदराबाद में। नेक्स्ट है संसार की सबसे लंबी नदी कहाँ है, मीन्स की कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी वो है नील नदी। ठीक है, सबसे लंबी नदी नील नदी जो कि अफ्रीका क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो अफ्रीका का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एशिया हॉकी कप की शुरुआत कब हुई थी। एशिया हॉकी कप की शुरुआत हुई थी 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्मी ने।
नेक्स्ट, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है जयपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसा व टीन का मिश्रण क्या है? मीन्स कि सीसा और टीन किसका मिश्र धातु है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा शोल्डर। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स से अगर बात करें, मीन्स की साइंस से बात करें तो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, एक गैलन में कितना लीटर होता है? 3.78 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1532 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि भारत का यूरोप से व्यापार किस जलमार्ग द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सुएज नहर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है रोग प्रोटीन की कमी, मीन्स कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? क्वाशियोरकर। ठीक है, जो कि अधिकतर बच्चे में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना। हालांकि अब ये 28 राज्य हो गए, जब जम्मू और कश्मीर जो अलग होकर यहाँ पे जम्मू और कश्मीर को क्या किया गया? अलग कर दिया गया, इसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके वजह से राज्य 28 हो गए, और जो केंद्र प्रशासित जो राज्य थे वहाँ पे क्या हो गए? जो पहले 6 थे वो बदल के हो गए 8, है ना, इस तरह से हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पुस्तक गबन के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता में। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं राज्य की प्रशासनिक शक्तियाँ किसके पास होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा राज्यपाल के पास। मुसोलिनी का जन्म कब हुआ था? 1833 ईस्वी में। भूकंप मापी यंत्र है क्या है? तो सिस्मोग्राफ है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में। और लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन है पंजाब केसरी के रूप में कौन जाने जाते? लाला। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है? तो देखिए साइंस से अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आप यूनिट से रिलेटेड आप और भी क्वेश्चन को कहीं से भी आपको अगर लुसेंट की बुक मिले या कोई भी और भी रेफरेंस बुक मिलता है वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है? वेबर। तो ठीक है, और इसके यूनिट के बारे में जानना है तो आप और दूसरे रेफरेंस बुक देख लेंगे। ठीक है, तो लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा यूनिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा, देखिए फिर से एक क्वेश्चन यहाँ पे, तो मुद्रा, तो यहाँ पे मुद्रा भी बहुत सारे कंट्री से आपके पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप मुद्रा जो होते हैं करेंसी के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, येन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? तो ये है इटली, जो कि एक पीसा शहर है वहाँ पे। ठीक है, लीनिंग टावर स्थित है पीसा, जो कि इटली में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं शुष्क सेल क्या होता है? तो शुष्क सेल को हम कहते हैं प्राइमरी सेल। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्राइमरी सेल में एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, शुष्क सेल की अगर बात करें तो जो अगर हम एनोड की बात करते हैं या कैथोड की बात करते हैं तो ज़रा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें जो भी यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, सबसे पहले ये जो बीच वाला पार्ट होता है कार्बन का क्षर होता है। ये क्या होता है? कार्बन का क्षर होता है ना, ये होता है कार्बन का क्षर। ये होता है एनोड, जिसको कहते हैं पॉजिटिव होता है एनोड। ठीक है, और यहाँ पे एक जस्ते का बर्तन होता है, जस्ते का जो बर्तन होता है वो होता है कैथोड। ठीक है, और बीच में जो भरा होता है लिक्विड वो क्या क्या होता है ध्यान रखिएगा। एक तो मैग्नीज होता है, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, दूसरा होता है अमोनियम क्लोराइड होता है, और थर्ड होता है कार्बन। तो 3 का यहाँ पे मिक्सचर होता है इसमें, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आती है रडार जो होता है, जो रडार का फंक्शन होता है किससे प्रभावित हो जाता है? तो कोहरा से ये प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो कोहरा जब पड़ता है तो इसकी जो रडार के जो यहाँ पे इसकी जो कार्य करने की क्षमता होती है वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आंसर सुधार लेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सैमुअल मोर्स। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सैमुअल मोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बुद्ध के जीवन से संबंधित जो नाटक है यशोधरा के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त थे। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड कि 1 बाइट कितने समूह के बराबर होता है? 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होता है। ठीक है,
और यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि 1 बीट में कितना होता है, तो 4 निब्बल के बराबर होता है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। उस्ताद जाकिर हुसैन किससे संबंधित थे या फिर किस चीज़ से वो विख्यात थे, प्रसिद्ध थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो तबला वादक थे, जिसकी वजह से वो विख्यात विश्व प्रसिद्ध थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेटूर बांध। देखिए बांध, डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, डैम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप एक तो यहाँ पे मैं डैम के बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी और भी बहुत इंपॉर्टेंट डैम है। ठीक है, हर स्टेट में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डैम है, तो उनको एक बार देख लीजिएगा। जैसे मेटूर डैम के बारे में पूछा है कि मेटूर बांध कहाँ स्थित है, तो पहले कि है कहाँ स्थित, तो इसका यहाँ पे नोट करिए तमिलनाडु में है। ठीक है, ये क्या है, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु की बात करें तो किस नदी पर है, तो ये है कावेरी नदी पर। ठीक है, तमिलनाडु के कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध। देखिए प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, और किसके साथ लड़ा गया था, ये लड़ाई हुई थी अंग्रेज प्लस सिराजू दौला के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये लड़ाई हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज की जीत हुई थी और सिराजू दौला की यहाँ पे हार हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन भी आता 1757 ईस्वी में। ठीक है, और इसका जो तत्कालिक जो कारण था वो आप सभी को पता है कि यहाँ पे एक घटना हुई थी, ब्लैक होल की यहाँ पे घटना हुई थी। ठीक है, जिसमें कि एक काल कोठरी में लगभग 150 के आसपास में जो थे, ठीक है, अंग्रेजों को यहाँ पे बंद कर दिया गया था, जिसमें कि लगभग यहाँ पे 25 ही सिर्फ जिंदा बचे थे, बाकी लगभग सभी मर गए थे, है ना। तो हॉलवेल जो एक अंग्रेज, इसमें एक बचा व्यक्ति था, अंग्रेज जो व्यक्ति बच चुका था 25 में से, उसका नाम था हॉलवेल। उसने इसको इन्फॉर्म किया था, जब मद्रास के यहाँ पे जो है रॉबर्ट क्लाइव था उसको इन्फॉर्म करता है, और वहाँ से क्लाइव ने यहाँ से सेना भेजी, और उसके बाद ये प्लासी के युद्ध की लड़ाई शुरू हो गई। ठीक है, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पृथ्वी का विश्वविद जो व्यास लगभग कितने किलोमीटर है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 12.756 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का संबंध किसके सुरक्षा से संबंधित है, तो ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि डोगरी भाषा। देखिए भाषा से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, बहुत सारे स्टेट का अलग अलग भाषाएं होती हैं जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाषा से रिलेटेड एक आध आप कहीं ना कोई टॉपिक को उठाकर यहाँ से मिले, जहाँ से भी टॉपिक मिले भाषा से रिलेटेड आप उन्हें देख लीजिएगा एक नज़र में। डोगरी भाषा का जो संबंध है वो जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, नेक्स्ट गोलकुंडा की किला किस राज्य में अवस्थित है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टेकोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे थे, भारत में वित्तीय वर्ष का जो प्रारंभ होने की तिथि वो होता है, वो क्या होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग किसके लिए हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंद्र के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे थे, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने किया था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि रुपए का सिक्का जो होता है पहली बार भारत में किसके शासनकाल में ढाला गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा शेरशाह सूरी के द्वारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि प्रथम बार भारत में आईएएस की परीक्षा किस वर्ष हुई थी, 1947 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि पालीताना मंदिर कहाँ स्थित है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भावनगर, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। देखिए साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत होता है असल होता है नाभिकीय संलयन से होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट कई बार गलती करते हैं, नाभिकीय विखंडन पर टिक कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा, नाभिकीय संलयन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी का, भूगोल से बात करें, तो वहाँ से एक क्वेश्चन देख सकते हैं आप, जैसे हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है, तो सर्पिलाकार है। तो आप क्या करेंगे ज्योग्राफी में, जैसे कि जितने भी प्लानट है उनका जो है आकार बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, और वो जो होता है कितने रोटेशन होता है, कितने दिन के लिए होते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट थी उनके उपग्रह कितने हैं, तो ये चीज़ ज़रूर आप एक बार पढ़ के जाएंगे, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव की उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी में किस रंग में बदल देता है,
ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है चूने के पानी को किस रंग में बदल देता है, तो ये दूधिया रंग में इसको कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक प्रकाश किरण द्वारा कितने वर्ष में तय की गई दूरी है, तो एक प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है, ठीक है। और प्रकाश वर्ष दूरी का भी मात्रा है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती है, कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है, मुंबई में। नेक्स्ट योग दिवस, देखिए डे बहुत बार दिवस बहुत पूछा जाता है, ठीक है, जैसे मानवाधिकार दिवस हो गया, या फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जैसे कि अहिंसा दिवस हो गया, तो ऐसे बहुत सारे दिवस हैं जो कि आपको दिमाग में रखने होंगे, है ना। तो दिवस बहुत बार पूछा जाता है, जैसे वर्ल्ड टॉयलेट डे भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हें जरूर ध्यान रखें, दिवस एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। 21 जून को यहाँ पे मनाया जाता है योग दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गंगा सागर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर से एक क्वेश्चन है कि इन्वेंशन से रिलेटेड, ठीक है। देखिए इन्वेंशन से दो क्वेश्चन भी हो गया, ठीक। एक तो टेलीग्राफ की बात होगी, दूसरे यहाँ पे कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे पेरिस नदी किस नदी के किनारे स्थित है, वो होगा सीन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोबी, ठीक है, गोबी मरुस्थल जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भटनागर पुरस्कार, देखिए पुरस्कार से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा पुरस्कार किससे संबंधित है और कौन सा पुरस्कार किसको दिया गया। तो करंट अफेयर्स का एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कि करंट जो भी अवार्ड मिले हैं, जो भी इधर चीज़ें इवेंट हुआ, उसको यहाँ पे वीडियो में शेयर करूँगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे चले आते हैं, देखते हैं भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है, विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि लाल रक्त का निर्माण किस में होता है, मीन्स कि आरबीसी का निर्माण किस में होता है, तो बोन मैरो जिसको कहते हैं अस्थि मज्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति जो अपना इस्तीफा सौंपेंगे वो सौंपेंगे उपराष्ट्रपति को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, मरियाना गर्त है, ठीक है। नेक्स्ट है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो पंजाब के निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी यहाँ पे है वो है सतलज नदी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात ताल झील कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, गोलकुंडा स्थित है हैदराबाद में, ठीक है, गोलकुंड कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, ऑप्शन के अनुसार रहे तो लेह करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर जो कि जांघ की हड्डी होती है, और सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे बड़ी होगी, एक आता है क्वेश्चन सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी, छोटी हड्डी जो होगी वो होगा स्टेपिस जो कि कान की हड्डी होती है, ठीक है, सबसे छोटी हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या है, ग्राम पंचायत, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है प्लाज्मा। स्टॉक एक्सचेंज का जो है संचालन का नियंत्रण करता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्स में ए का मतलब क्या होता है, तो सार्स का में ए का मतलब, पहले पूरा सार्स का फुल फॉर्म जानेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, सिंड्रोम। तो ये जो सार्स का मतलब, इसमें ए का मतलब होता है ए से, ठीक है, ए से मतलब यहाँ पे एक्यूट होगा, और रेस्पिरेटरी से पता चला कि ये कहीं ना कहीं श्वसन की बात किया जा रहा है, मीन्स कि फेफड़े से रिलेटेड ये इसमें बीमारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि चंडीगढ़ स्थित जो रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा नेकचंद ने, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं कि न समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे पर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती है। समान ऊंचाई वाले रेखा को तो इसको कहते हैं कंटूर्स। ठीक है, बहुत बड़ा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया, आप इन्हें जरूर लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि डिप्थीरिया रोग किसको प्रभावित करता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन होगा, आँख, कान, गला, पेट। तो इसमें आप जरूर ऑप्शन में टिक मारेंगे गला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि भारत के केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ स्थित है। मत्स्य मतलब कि यहाँ पे फिशरी की बात हो रही है। ठीक है, फिशरी की बात हो रही है, एर्नाकुलम मीन्स की कोचीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कावेरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि प्रोटीन किससे बनता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा एमिनो अम्ल से। आगे बढ़ते सवाल पे कि नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते सवाल पे कि चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा क्या है। तो ये सबसे अच्छा सुचालक होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते सवाल पे कि सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है, इसकी किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नर्मदा नदी पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नीला चांद उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा शिव प्रसाद सिंह के द्वारा। आगे बढ़ते हैं कि जापान की मुद्रा का नाम क्या है। तो जापान की मुद्रा का नाम है येन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध कहाँ मीन्स की किस नदी पर बना हुआ है। तो ये चंबल नदी पर होगा। गांधी सागर की बात करें, जवाहर सागर की बात करें या राणा प्रताप सागर की बात करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्टील या जैसे आयरन की बात कर रहे हैं कि स्टील या आयरन के वस्तुओं के ऊपर गैल्वेनाइजेशन को क्या कहते हैं। उसको कहते हैं जेरन का परत, जिसको कहते हैं जिंक का परत चढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया था। 1953 में किया गया था। आगे बढ़ते सवाल पे कि आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, मुंबई में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते कि संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में किस राज्य में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात और महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बाजार के नियम के प्रवर्तक कौन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है कि बाजार के नियम, बाजार का जो नियम रूल ऑफ मार्केट का जो प्रवर्तक कौन थे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि क्यूनल अवार्ड की घोषणा किसके द्वारा किया गया था, मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट में आते क्वेश्चन पे, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत को क्या कहा जाता है। इसको कहता है वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, 5 परत होते हैं, उसमें सबसे बाहरी परत होता है वायुमंडल। फिर आते कि खैबर पास है या फिर जिसको कहते हैं खैबर दर्रा। ठीक है, खैबर पास या खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। तो पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक बनने वाला राज्य कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कहाँ है। तो आंसर होगा इसका पंजाब। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है, ए मीटर से किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, सेडिमेंट्री बेसिन में। ठीक है, सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है ये पेट्रोलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं कि देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसको है। तो ये राष्ट्रपति को आपात का जो अधिकार है, आपातकाल लागू करने का अधिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है, मेट्रियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ए अननोन इंडियन के लेखक कौन है। ए अननोन इंडियन, एन अननोन इंडियन के लेखक कौन है। इसका करेक्ट आंसर होगा नीरद सिंह चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भगवान बुद्ध के प्रवचनों का सार को क्या कहा जाता है या क्या है इसका, इच्छाओं का परित्याग करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी। इसका था कि सुनियोजित शहरों के कारण ये प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, विश्व में किस देश का जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है। ठीक है, तो रूस का जो है पूरे अगर वर्ल्ड की बात करें उसमें इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते कि पन्ना व हीरा किससे निर्मित होता है, बेरिलियम व कार्बन से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो देखिए अगर हम पहला अगस्त क्रांति की बात करते हैं, अगस्त क्रांति ट्रेन
दिल्ली से मुंबई चली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रूडेंशियल कप किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट, और ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कौन कप किससे संबंधित है, याद रखिएगा इसे। एक है क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन पे कि इकेबाना इस किसकी जापानी कला है? ठीक है, इकेबाना का मतलब होता है फूलों की सजावट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सबसे बड़ा भारतीय एंटेलोप एंटीलोप कहाँ स्थित है? तो बारासिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो NH3। ठीक है, जिसको कहते हैं अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जिंक क्लोराइड के विलयन को किस में भंडारित किया जा सकता है? तो चांदी के बर्तन में। आगे बढ़ते सवाल पे, गोबर गैस प्लांट में क्या उत्पन्न होता है? तो मिथेन गैस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं उत्पाद शुल्क कर क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, कर से रिलेटेड इको से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखरा नांगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समुद्री जल में साधारण नमक कितने प्रतिशत होता है? तो ये होता है 10%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी जो राजदूत कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम अफगान शासन की स्थापना किसने किया था? बहलोल लोदी। ठीक है, आगे बढ़ते सवाल पे, निशात बाग को किसने बनवाया था? आसिफ अली ने बनवाया था। नेक्स्ट है, मुगलों की राजभाषा क्या थी? फारसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगलों की क्या भाषा थी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो एनीमिया। की कला सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? चाइनीजों के द्वारा हुआ था। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि महमूद गजनबी के साथ इतिहासकार, वो कौन इतिहासकार जो भारत आया था? अल बरूनी। ठीक है, आगे बढ़ते सवाल पे, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि मानव शरीर में रक्त परिसंचरण के संबंध में किसने पूर्ण विवरण दिया था? तो विलियम हार्वे ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में हुआ था, 1789 में हुआ था। नेक्स्ट है कि विश्व शांति के लिए UNO का उत्तरदायी क्या है? सुरक्षा परिषद से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब पारित हुआ था? 1856 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय, देखिए प्रथम है ऊपर से भारतीय है, प्रथम है ऊपर से भारतीय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1906 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा गैस है? इसका करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक मात्रा में भूपटपट्टी पर पाया जाने वाला कौन सा तत्व है या कौन सा गैस है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कि जो गोवा की हम बात करें, गोवा की राजधानी पणजी है, वो किस नदी पर स्थित है? तो मांडवी नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय थे JB कृपलानी। ठीक है, बवंडर एक अति केंद्र है, तो ये क्या है? बवंडर का जो अति केंद्र वो क्या कहलाता है? न्यून दाब वाला केंद्र कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते सवाल पे, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। तो देखिए ये अगर हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड कुछ आप नेट पे सर्च करके वहाँ से बाकी भी और स्टेट में जो जो इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है उन्हें जरूर आप पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि माल प्रभा परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये होगा, इसका भी आंसर होगा कर्नाटक। ठीक है, अब आते हैं कि अधिकांश मौसम जो परिघटनाएं होती हैं वो किस मंडल में होती है? 5 लेयर होता है, तो सबसे निचला लेयर होता है क्षोभ मंडल। ठीक है, इसी क्षोभ मंडल में सारी घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और इसी कारण 26 जो नवंबर यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट है कि बीवी का मकबरा। ठीक है, बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन क्या था या फिर कौन थे? ये एक बौद्ध दार्शनिक थे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कृष्णदेव राय किसका समकालीन था?
तो कृष्णदेव राय की बात करते हैं तो बाबर का जो इसका जो शासन काल था 1526 से लेकर, ठीक है, 1530, इसी के समय का कृष्णदेव राय का भी शासन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूरेनियम। फिर आते हैं पीएच मान। देखिए पीएच मान से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन आप इन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा, जिसमें कि रक्त का पीएच मान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 7.4 होता है। फिर जल या फिर यहाँ पे वर्षा जल के बारे में पीएच मान पूछा जाता है, तो इसका होता है 7, ठीक है। तो 7 से ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो 7 से ऊपर जाइएगा तो क्या होता है क्षार, और 7 से नीचे आइएगा तो होता है अम्ल, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड आप जितने भी चीज़ें आप समझ सकते हैं और इसे आगे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय राज्य का सबसे कम कुल वन आच्छादित क्षेत्र कौन सा है? हरियाणा का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पृथ्वी का वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व किस में होता है? मैंने फिर बताया कि 5 लेयर जो होता है, जिसमें सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, और इसी में सारी घटनाएं भी होती है वातावरण का, और ये सबसे ज़्यादा घनत्व इसी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट क्या है? तो ये होगा विद्युत ऊर्जा का, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य जो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। प्रथम राज्य उस पर से आंध्र प्रदेश, और उसका गठन कब हुआ था? 1953 में हुआ था, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ संगमरमर का सूत्र कब पूछा गया? तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, CaCO3 होगा, ठीक। नेक्स्ट फुटबॉल में क्या भरा होता है? फुटबॉल में आपका हाइड्रोजन गैस भरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सबसे बड़ा मैमल जो है पृथ्वी पर वो क्या है? ब्लू व्हेल मछली, ठीक है। आगे बढ़ते ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। बक्सर का युद्ध 1764 के बीच में ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि कौन कौन थे यहाँ पे? आपका मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम, उसके बाद अंग्रेज के बीच में ये हुआ था, और मीर कासिम के साथ साथ और कौन थे यहाँ पे? शाहजुद्दौला थे, ठीक है, शाहजुद्दौला था, और शाह आलम द्वितीय, ठीक है। ये 3 इधर से थे और एक अंग्रेज साइड से ये था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे कि समाचार पत्र, चलिए सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो वन पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि सबसे अधिक मक्का कहाँ होता है? कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं, कोहिनूर हीरा को किसने लूटा था? तो कोहिनूर हीरा को लूटा था नादिर शाह ने, जब मोहम्मद शाह शासन कर रहा था तभी नादिर शाह का आक्रमण होता है, और इसी के समय में जो कोहिनूर हीरा और साथ ही साथ मयूर सिंहासन को लूट के ले गया था, जो कि शाहजहां ने मयूर सिंहासन को बनवाया था, और इसी के काल में, और ये आखिरी मोहम्मद शाह जो शासक होता है जो कि मयूर सिंहासन में बैठता है, और इसी के समय में नादिर शाह का आक्रमण होता है, और ये दोनों चीज़ें ये लूट कर ले जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 172 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका आंसर होगा सोमेश्वर की पहाड़ी। चलिए आगे सवाल पे आते हैं, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा जेम्स वाट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत राज्य में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात में। आगे सवाल पे आते हैं कि अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजयपाल ने किया था। और आगे सवाल पे आते हैं कि भारत में रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य, ठीक है। देखिए कर्नाटक से जा रहे हैं क्वेश्चन आगे, जिसमें रेशम का उत्पादन में भी अग्रणी राज्य जो है कर्नाटक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कपास के लिए उपयुक्त कौन सी मिट्टी होती है? अगर कपास की खेती की बात करा जाए तो कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है? वो होता है काली मिट्टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किस वंश का मुख्य केंद्र मदुरै था? इसका करेक्ट आंसर होगा पांडव वंश का, ठीक। अब आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है कि मंदसौर का युद्ध, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट कर ले। मंदसौर का जो है युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो मराठा और राजपूत के बीच में लड़ा था। इसका ट्रिक अगर बात करें तो एम यहाँ मंदसौर लिखा हुआ है ना, तो आप ऐसे करते एम म का यहाँ पे
आप मराठा रख सकते हैं और इसका र से यहाँ राजपूत कर सकते हैं। तो मराठा प्लस राजपूत में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। ठीक है, देखिए वांडीवास का अगर हम बात करते हैं, ये किसके बीच में हुआ था? यहाँ पे अंग्रेज प्लस फ्रांस के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें कि अंग्रेज की जीत हुई, फ्रांस की हार हुई, और यहाँ पे फाइनली जो है भारत से फ्रांस का जो है यहाँ पे रास्ता खत्म हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे इसका शासन अधिपत्य सारे समाप्त हो जाते हैं। तो फिर से मैं लिख देता हूँ, अंग्रेज प्लस फ्रांस, और इस लड़ाई से, इस निर्णायक लड़ाई के बाद अब ये तय हो चुका था कि अब फ्रांस से यहाँ शासन खत्म हो गया है। ठीक है, और पूरा का पूरा अधिकार अंग्रेज का है। तो ये तो यहाँ पे 1760 में हो गया वांडीवास का। जस्ट इसके पहले एक और हुआ था 1759 में। ठीक है, 1759 में कौन सी लड़ाई हुई थी? वडेरा युद्ध। ठीक है, सॉरी वडेरा नहीं, वेडरा का युद्ध। ये किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था अंग्रेज प्लस डच के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ भी अंग्रेज जीतता है और डच हारता है। तो कहने का मतलब यहाँ भी डच का यहाँ फाइनली ये निर्णय, इस निर्णायक युद्ध में ये तय हो जाता है कि अब यहाँ पे डच नहीं रहेंगे। फाइनली भारत से इनका बुरा बिस्तरा समेट कर जाना पड़ेगा अपने देश को। जैसे कि अंग्रेज का जब फ्रांस से हुआ था वांडीवास का युद्ध, उसमें फ्रांस का अंततः यहाँ पे चीज़ें सब समाप्त होता है, वही चीज़ यहाँ पे डच के साथ हो। दो लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 1759 और 1760। एक 1759 में वेडरा का युद्ध, जब यहाँ पे डच का ख़त्म हो गया शासन। वहीं अगर बात करते हैं फ्रांस और अंग्रेज में, जहाँ फ्रांस का ख़त्म हो जाता है शासन। ठीक है, तो गाइज ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप जरूर नोट के रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछे।